हाय दोस्तों, मैं खलील आमिरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। दोस्तों, आज के असाइनमेंट में हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है, इसको समझेंगे और उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम करेंगे। बजट दोस्तों किसी कंपनी का होता है, किसी कंट्री का होता है। बजट हम बनाते हैं अगर कोई इवेंट है, वो इवेंट को करने के लिए हमें पैसा लगाना है तो कितना पैसा लगा सकते हैं हम उस इवेंट को करने, और वो जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, उसको लिमिट बनाने के लिए कि इस पीरियड में इस इवेंट के लिए हम इतना ही पैसा लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। और एक बार जब आप लिमिट सेट करते हैं तो आपको चाहिए कि उसे मॉनिटर करना है कि आपके प्लान के मुताबिक वो जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं बजट। बजट हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। सपोज आपको एक मोबाइल खरीदना है। मोबाइल खरीदने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप वो अमाउंट जितने का आप मोबाइल खरीद सकते हैं वो अमाउंट जो है आप अलग से रखेंगे मोबाइल खरीदने के लिए, और उतने ही अमाउंट में मुझे मोबाइल खरीदना है। जो अमाउंट आप रखे हैं उसमें आपको एक सैमसंग मोबाइल आप 20,000 का खरीद सकते हैं। ये आपका बजट। आप उस अमाउंट से आईफोन नहीं खरीद सकते, क्योंकि आईफोन को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगते हैं, वो आपके बजट के बाहर है। आपने एक लिमिट सेट किया है। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम किसी इवेंट को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो अमाउंट हम सेट करते हैं, उसको लिमिट करते हैं, इसको बोलते हैं बजट। कंट्री का बजट होता है, कंपनी का बजट होता है, और पीरियोडिसिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। 15 डेज का बजट आप रख सकते हैं, 1 मंथ का बजट रख सकते हैं, क्वार्टरली बजट रख सकते हैं, हाफ ईयरली रख सकते हैं, ईयरली रख सकते हैं। जैसे किसी भी कंट्री का जो बजट रिलीज होता है वो ईयरली होता है। कंपनीज का बजट जो है क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, ईयरली भी होता है। इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बजट सेट कर सकते हैं। सपोज आप अपनी कंपनी का बजट मेंटेन कर रहे हैं, तो टैली में वो क्या फीचर है जो आपको हेल्प होंगे बजट को मॉनिटर करने में, बजट क्रिएट करने में, और अपनी कंपनी को प्रॉपरली रन करने के लिए। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज में वो सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर कंपनी में बजट इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या फीचर्स एक्टिवेट करना है, और ट्रांजैक्शन किस तरह से करना है, और बजट्स किस तरह से क्रिएट करना है, इसके आंसर मिल जाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली को आना है, यहां पर राइट हैंड साइड कंपनी इन्फो आपको सिलेक्ट करना है, उसमें है क्रिएट कंपनी। अच्छा, यहां पे हम अंबिका ट्रेडर्स, ये एक कंपनी बना लेंगे। अच्छा, यहां पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिया। कर्नाटका आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और बाकी के जितने भी फीचर हैं उसको आप क्या कर लीजिए, जैसा है वैसे रख के कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लीजिए। कंपनी बनाते ही हमें क्या करना है, फीचर्स को सेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में, अंबिका ट्रेडर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेंट्री नहीं है, जीएसटी नहीं है। ये सिंपल एक असाइनमेंट है जो बजट को समझने के लिए है। अच्छा, बाकी के जो इन्वेंट्री के, जीएसटी की, ये सारे असाइनमेंट सब कर चुके हैं। अच्छा, लास्ट असाइनमेंट था कॉस्टिंग के लिए, सिर्फ कॉस्टिंग को समझने के लिए। यहाँ पर हम बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री या फिर जीएसटी वगैरह नहीं लेंगे, हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे बजट्स पर। तो इसी तरह, इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ बजट के रिलेटेड फीचर्स को हमें एक्टिवेट करना है। तो इन्वेंट्री नहीं है तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस कर लो। बिल वाइज डिटेल्स की हमें जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यस सिर्फ एक को करना है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। बाकी के सारे जितने भी फीचर्स हैं उसको नो करना है। राइट हैंड साइड में आपको इनवॉइसिंग तो हमेशा से यस ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में एक फीचर है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, इसको आप यस करना है।
इसको आप यस करेंगे तो बजट का जो फीचर है टैली में वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप देके फिर हम स्टैट्यूटरी फीचर को जाएंगे, क्योंकि हमें जीएसटी की जरूरत नहीं है, इसमें जीएसटी नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये नो रखना है सारे, कंट्रोल ए। इसके बाद आपको एस्केप देते हुए गेटवे ऑफ टैली को आना है बजट्स को क्रिएट करने के लिए और वाउचर एंट्री के लिए। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बजट क्रिएट करेंगे। जो हमारे बजट्स है, इस एग्जांपल में हमने 5 बजट्स बनाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस है, स्टेशनरी है, परचेज है। अच्छा, ये बजट्स हमारे हैं, ये हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो को जाना है। जहां से आप कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए थे, वैसे ही आपको यहाँ से बजट्स क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए अभी बजट्स का जो टैब है वो एक्टिवेट हो गया है, इसको ओपन कीजिए, क्रिएट। तो पहला जो हमारा बजट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये प्राइमरी है। अच्छा, ये मेन जो है बजट है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक बजट में फिर दूसरे बजट रखते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एक मेन बजट है, इसके अंदर आएंगे प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग, टीवी एडवर्टाइजिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, इस तरह से आएंगे। समझ में आया? यहाँ पे जितने भी हमारे बजट है वो मेन बजट है, वो प्राइमरी बजट है। अच्छा, यहाँ पे हमें और बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे प्राइमरी रखना है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, जो बजट का डेट है वो यहाँ पे आप देना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 अप्रैल 2020 पूरा फाइनेंशियल ईयर मैं लेता हूँ। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बजट्स का डेट जो है सेट कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 मैं लेता हूँ हर बजट के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको ग्रुप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर पे यस करना है। ग्रुप को नो रखिए, लेक्चर को यस कीजिए। अब हमें क्या करना है, वो लेक्चर इस बजट को असाइन करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेक्चर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, यानी वो लेक्चर होगा। ये बजट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये बजट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बजट को जो लेक्चर एलोकेट होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यहाँ पे आप वो लेक्चर तो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हमें बनाना है अल्ट सी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अच्छा, आपको यहाँ पे ऑन नेट ट्रांजैक्शंस लेने हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं लेना है, आपको ऑन नेट ट्रांजैक्शंस लेने हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे हम उस पर मॉनिटर करेंगे कि हमारे पास अब कितना बजट है और कितना खर्च कर सकते हैं। अमाउंट कितना है, बजट हम कितना सेट करना चाहते हैं, 15,000 का। एंटर दीजिए। एक्सेप्ट आने तक आपको एंटर देना है, तब ये क्रिएट होगा। अच्छा, एक बजट क्रिएट होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद जो दूसरा है सैलरी 25,000 है। सैलरी ये बजट हो गया, प्राइमरी है। 1/4/2020 एंटर दीजिए। 31/3/2021 1 ईयर का बजट है। ग्रुप को कुछ मत कीजिए, यहाँ पे लेक्चर अटैच कीजिए। सैलरी बजट का जो है सैलरी अकाउंट आता है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे आपको नेट ट्रांजैक्शंस लेना है, 25,000 है। उसके बाद जो नेक्स्ट बजट है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। लेक्चर आप अल्ट सी देके बनाना है आपको।
एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है, कंट्रोल ये कर लीजिए। और नेट ट्रांजैक्शन आपको लेना है, कितने का बजट सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 5000, तो यहाँ पे आप 5000 डाल दीजिए, एंटर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बजट है स्टेशनरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी Alt C, ये भी 5000 है। इसके बाद जो आता है जो 1 लाख रुपीस है, तो इस पीरियड में हम सिर्फ 1 लाख रुपीस का परचेज करेंगे, ये हम लिमिट सेट कर रहे हैं। तो परचेज बजट यहाँ पे हमें लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, अंदर आएगा परचेज, और नेट ट्रांजैक्शंस 1 लाख। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या किए, अभी सारे बजट्स बना लिए। अगर बजट्स को आपको अल्टर करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई भी बजट हो यहाँ से आप देख सकते हैं और उसको अल्टर करके आप डिलीट कर सकते हैं। अल्ट डी प्रेस करने से वो डिलीट हो जाता है। अच्छा, हर आइटम जो टैली में आप डिलीट करना चाहते हैं, अल्टर में जाइए, उसको ओपन कीजिए, उसके बाद अल्ट डी, तो बजट्स क्रिएट हो गए। अब हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं, ये देखना है कि हर ट्रांजैक्शन से बजट्स पर क्या इफेक्ट होता है। जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश आरएस 5 लाख एंड बिल्डिंग आरएस 3 लाख। इसका हम एक कंपाउंड एंट्री डालेंगे। अच्छा, तो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली और अकाउंटिंग वाउचर्स, इसके लिए हम लेंगे रिसिप्ट वाउचर। सीआर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया नहीं है, अब हमें यहाँ पे बनाना है। अल्ट सी कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अंडर आएगा कैपिटल अकाउंट्स, सो कंट्रोल ए कर लीजिए। टोटल 8 लाख रुपीस हो रहे हैं, 5 लाख कैश और 3 लाख बिल्डिंग। इसमें डीआर जो कैश हो रहा है वो है 5 लाख रुपीस, और एक डीआर जो बिल्डिंग है अल्ट सी, यहाँ पे आपको बिल्डिंग लेजर बनाना है, अल्ट सी देके ये आएगा फिक्स्ड असेट्स में 3 लाख। तो इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री देके प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर आरएस 10,000 फॉर कैश, यहाँ पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज वाउचर आपको लेना है। पार्टी अकाउंट में आपको कैश लेना है क्योंकि कैश परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। परचेज अकाउंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, जब आप बजट बना रहे थे, तो सिर्फ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कितने का खरीद रहे हैं, 10,000। अच्छा, तो यहाँ से आप प्रोसेस कर लीजिए। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू जेन ट्रेडर्स फॉर क्रेडिट, यहाँ पे जेन ट्रेडर्स को हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, सेल्स वाउचर लेना है। क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो अल्ट सी जेन ट्रेडर्स, जेन ट्रेडर्स जो है सन्ड्री डेटास, क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं, हमारा कस्टमर है। अच्छा, कंट्रोल ए। इसके बाद इसको भी आप कंट्रोल ए कर लीजिए। यहां पर आपको एक लेक्चर बनाना है सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट्स कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए।
कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 20,000। अच्छा, यहाँ से आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है ऑफिस स्टेशनरी परचेज, यहाँ की स्टेशनरी जो एक्सपेंसेस है उस पर खर्च हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? पेमेंट वाउचर को लेना है। अच्छा, स्टेशनरी अकाउंट अवेलेबल है क्योंकि उसका एक बजट है हमारे पास, तो इसीलिए हम ऑलरेडी उसको बना चुके हैं जब हम बजट बना रहे थे। 200 रुपीज। अच्छा, तो CR जो होगा वो कैश होगा। अमाउंट डालने के बाद कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज, यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमें परचेज वाउचर लेना है। लास्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेशनरी परचेज कर रहे थे। स्टेशनरी जब हम परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट वाउचर लेना है क्योंकि वो गुड्स नहीं है, वो एक एक्सपेंस है। अच्छा, परचेज आप लेंगे, यहाँ पे हम कैश परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट पे? गुड्स परचेज फॉर कैश है, तो यहाँ पे आपको कैश लेना है और यहाँ पे आपको परचेज वाउचर को सिलेक्ट करना है, सॉरी परचेज लेजर को सिलेक्ट करना है। 10,000 रुपीज। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। गुड्स सोल्ड टू अंबिका ट्रेडर्स 13,000 रुपीज। यहाँ पे आपको सेल्स वाउचर लेना है। अल्ट सी अंबिका ट्रेडर्स, यहाँ पे सन्ड्री डेटार्स आपको लेना है। कंट्रोल ए कर लीजिए। कंट्रोल ए, यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट लेना है 13,000। कंट्रोल ए कर लीजिए। इसके बाद जो आता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पर ये कैश सेल्स है। ₹40,000। कंट्रोल ए कर लीजिए। इसके बाद जो आता है ऑफिस स्टेशनरी परचेज, फिर से 600 रुपीज का स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। स्टेशनरी हमारा एक बजट है, तो यहाँ पे आपको जब भी स्टेशनरी आता है पेमेंट वाउचर को लेना है। 600 रुपीज कैश। कंट्रोल ए। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 2500, ये हमारा बजट है, तो पेमेंट वाउचर ले लीजिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कैश ले लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारा बजट है 1000 रुपीज हम पे कर रहे हैं। पेमेंट वाउचर रहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000, यहाँ पे आपको कैश लेना है। गुड्स परचेज RS 30,000 फ्रॉम राज एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आपको परचेज वाउचर लेना है। राज एंटरप्राइजेस, अल्ट सी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप यहाँ से कंट्रोल ए कर लीजिए। यहाँ पे आपको लेना है परचेज 30,000। अच्छा, कंट्रोल ए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन के बाद हम देखेंगे कि बजट्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, हम किस तरह से बजट्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे है गुड्स परचेज हो गया, गुड्स सोल्ड ऑफ RS 10,000 फॉर कैश। फिर से यहाँ पे सेल्स है, सेल्स तो हमारे बजट में नहीं है, फिर भी हम इसे प्रोसेस करेंगे। कैश,
यहाँ पे आपको सेल्स लेना है 10,000। ऑफिस स्टेशनरी परचेज 1,500। आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर लेना है। रेंट पेड 6,000 रुपीज, रेंट हमारा बजट है, पेमेंट वाउचर रहेगा। यहाँ पे आप रेंट अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है रेंट पेड। यहाँ पे पेमेंट वाउचर, रेंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है, अल्ट सी आपको यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाना है। ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, 6,000 रुपीज। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 5,000 रुपीज, पेमेंट वाउचर आएगा, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस को ले लीजिए। यहाँ पे हम डालिए 5,000। उसके बाद आपको एंटर देना है, फिर कैश। सैलरी 12,000, यहाँ पे अल्ट सी। सैलरी हमारा बजट है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सैलरी अकाउंट बना लिया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट जो है 12,000 रुपीज है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। सीआर जो है वो आपको लेना है कैश, कंट्रोल ए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 पेड, यहाँ पे आपको लेना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 और कैश। गुड्स परचेज फॉर RS 15,000 फॉर कैश, यहाँ से आपको परचेज वाउचर लेना है। यहाँ पे आपको कैश लेना है। परचेज जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमारे बजट में भी है, 15,000। उसके बाद जो है सोल्ड गुड्स ऑफ RS 8,000 फॉर कैश। यहां से आपको क्या करना है, सेल्स वाउचर को लेना है। यहाँ पे कैश लेना है क्योंकि कैश सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सेल्स लेजर लेना है। जो अमाउंट है 8,000 रुपीज, यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है रेंट ऑफ RS 3,000 पेड। तो पेमेंट वाउचर आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपको रेंट अकाउंट को सिलेक्ट करना है 3,000 और यहाँ पे कैश। तो दोस्तों ये सारा ट्रांजैक्शन हो गया। ये जो असाइनमेंट है, ये एक्सरसाइज है, ये जो है बजट के ऊपर। अब हमें बजट देखना है कि हमने जो बजट सेट किया था उसके मुताबिक हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब आप बजट बनाते हैं तो हर ट्रांजैक्शन से पहले आपको एक बार देख लेना होता है कि कितना बजट है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जब आप रियल टाइम में वर्क करेंगे तो आपको मॉनिटर करना होता है बजट को। बजट को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए। उसके बाद डिस्प्ले में आपको जाना है। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस ओपन करना है। उसके बाद जो यहाँ पे फीचर है बजट वेरिएंस, इसको क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, जिस बजट का डिटेल आप देखना चाहते हैं वो बजट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं परचेज बजट, इसको सिलेक्ट करना है। जब ये विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, और डिटेल देखने के लिए न्यू कॉलम जाना है। न्यू कॉलम में यहाँ से आपको वो डेट मेंशन करना है जो
हमने सेट की थी। हम तो बजट सेट किए थे एक फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो वो डेट हमें यहाँ पे डालना है, बजट का जो लास्ट डे है वो हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको एंटर देना है। सो वेरिएंस, इसको आप यस रखेंगे। उसके बाद आपको जो ग्रुप है बजट का उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास बजट है वो 1 लाख रुपीज है। हमने जो अभी तक परचेज किया है 65,000 का हम लोगों ने परचेज किया है। अच्छा, और हमारे पास जो अभी बाकी है वो 35,000 रुपीज है। तो इस तरह से बजट को हम मॉनिटर कर सकते हैं। समझ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद हम फिर वापस जाएंगे और किसी बजट का हम डिटेल देखेंगे। तो आपको क्या करना है बजट को चेक करने के लिए, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बजट वेरिएंस। यहाँ पे आपको बजट वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि अब मैं सिलेक्ट करता हूं सैलरी। जब ये विंडो ओपन होता है तो उसके बाद आपको न्यू कॉलम लेना है। न्यू कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स स्पेसिफाई करने हैं। ये जो लास्ट डे होता है आपकी फाइनेंशियल ईयर का या बजट का, आप जो बजट बनाए हैं तो उसको आप यहाँ पे लेना है। उसके बाद आप सैलरी अकाउंट रहेगा, वेरिएशंस यस देने हैं। उसके बाद सैलरी अकाउंट का जो ग्रुप है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको लेना है। अब यहाँ पे जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बजट जो है सैलरी का चेक कर रहे हैं। तो हमारा सैलरी जो बजट है 25,000 है। अभी तक जो हमने एक्सपेंसेस हुए हैं वो है 12,000, यानी 48% हुआ है। अभी 52% हमारे पास बाकी है। तो इस तरह से आप बजट्स कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।